गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम लोग क्लास 10th का जो भी रिमेनिंग चैप्टर है उसे स्टार्ट करेंगे। तो इस कड़ी में आज हम लोग 12.1 स्टार्ट कर रहे हैं। देखा जाए तो बेसिकली क्या बचा हुआ है, लास्ट टाइम में भी हम लोग मैंने बताया था कि 12-13 नंबर चैप्टर मोटा मोटी देखा जाए तो बचा हुआ है। बाकी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुके हैं। 12-13-14 मैंने पहले ही बता दिया था। 15 तो 3 चैप्टर बचे हुए हैं देखा जाए तो मैं 3 चैप्टर जल्दी से इस इधर कवर करा दूंगा, मतलब नवंबर में ही कंप्लीट मैं कराने का प्रयास करूंगा। ठीक है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगेगा। बस अब गांव में हूँ अभी, तो इंटरनेट इशू आ रही है अभी आजकल। तो देखते हैं, जैसे भी हो मैनेज तो करेंगे, प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द इसे फिनिश करें। क्योंकि मुझे काफ़ी मैसेज आ रहे हैं कि इसमें जो भी रिमेनिंग चैप्टर है उसे कंप्लीट करा दिया जाए। तो ठीक है, कोई नहीं, मैं कंप्लीट करा देता हूँ। ऐसे ऑलमोस्ट तो फिनिश ही हो चुके हैं। एक्सरसाइज 12.1। काफ़ी समय के बाद लिख रहा हूँ, राइटिंग की क्या हालत हो रखी है। कोई नहीं, चलिए तो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं बिना इधर उधर के। इस चैप्टर में हम लोग को ब्रीथ के बारे में पढ़ना है बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, इस चैप्टर में हमें किसके बारे में पढ़ना है, ब्रीथ के बारे में पढ़ना है। तो ब्रीथ से संबंधित काफ़ी चीज़ें हैं जो कि अगले एक्सरसाइज में हम काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे। आज ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, आज बस बेसिक बेसिक सी बातें हम पढ़ लेते हैं कि जैसे कि क्या। तो सिंपल सी बात हम जानते हैं, ब्रीथ का क्षेत्रफल क्या होता है। बस यही काम आएगा यहाँ पर, इससे ज़्यादा नहीं। पाई आर स्क्वायर होता है। और ब्रीथ की परिधि क्या होती है, ब्रीथ की परिधि जो कि होती है 2 पाई आर। बस इतना याद रखो, ये चैप्टर बन जाएगा। और छोटी सी बातें तो समझ में आती ही होगी, ये सब तो काफ़ी पहले से, जैसे कि इसे हम आर बोलते हैं, मतलब कि केंद्र से होकर जो है ना परिधि को छूती हुई लाइन, उसको क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। अगर यही इस यहाँ से लेकर ये पूरा लाइन यहाँ तक मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं, मतलब डी बोलते हैं इसको, डायमीटर। और आर को क्या मतलब त्रिज्या बोलते हैं, इतना तो पता होगा। अगर आर बराबर देखा जाए तो फॉर्मूला क्या होता है, डी बटा दो, मतलब इंग्लिश में बोले तो त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटा दो होता है। ये सब चीजें पता ही होगी। और इसी के अगर हम कोई निकाले अगर कि व्यास क्या होता है तो गुना त्रिज्या होता है। तो ये छोटी छोटी काम आएगा। कवर करें। अच्छा, छोटा चैप्टर है, 1 घंटा मैक्सिमम है, काफी हो गया 1 घंटा, उसे कम ही लगेगा मेरे ख्याल से। देखते हैं इसमें क्या क्या क्वेश्चन है। देखो यही चीज यहाँ पर लिखी गई है ना। परिधि, परिधि कितना होता है यहाँ पर लिखा गया 2 पाई आर, है ना। देखो यार 2 पाई आर लिखा गया है। और भी कुछ है क्या इसमें, और कुछ होगा ही नहीं, कुछ ज्यादा थोड़े ना इसमें। चलिए यही है, हम लोग यहीं से स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट दिख रहा होगा क्या, बड़ा कर दे थोड़ा सा। कोई नहीं, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। चलो अब सही, बढ़िया दिख रहा होगा। कोई नहीं। तो अब क्या है, देखिए कहा जा रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेमी और 9 सेमी है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। समझने, इसको समझना पड़ेगा। क्या कहा जा रहा है, दो वृत्त है क्या है, यहाँ यही समझते हैं। 1 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा जा रहा है कि दो वृत्त है। ब्लैक कौन सी कलर है भाई, चलो यही लेते हैं, यही ब्लैक है ना। दो वृत्त दिया गया है, जैसे कि मान लिए एक ये वृत्त हो गया, एक ये, और प्लस कह रहा है कि एक और वृत्त है। छोटा बड़ा हो गया क्या, कोई नहीं, मान लो बराबर है। और इसको मिला के एक बड़ा सा वृत्त बन रहा है। तब इसमें सवाल यही है, देखो अगर गौर से, तो दो वृत्तों की त्रिज्या दिया, एक 19 सेमी, एक 9 सेमी। तो सही किया मैंने, बराबर है। तो ये 19 सेमी मान लिए यहाँ दिया गया है, और ये दे दिया 9 सेमी। और कहा जा रहा है क्या, इन दोनों को मिलाकर इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। इन दोनों को जोड़ दिया गया है। इन इसका हमें हमें वही ज्ञात करना है। ठीक है, हमें वही ज्ञात करना है। सिंपल बात है। दो वृत्त दिया गया है ना, दो वृत्त दिया गया है। तो एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिखे, एक R1 मान लेते हैं, छोटा वाले को। R1 बराबर कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। और R2 मतलब कि दूसरा वृत्त जो कि है 19 सेंटीमीटर। ठीक है,
तो फार्मूला क्या बन जाएगा कि छोटे वृत्त की परिधि, ऐसा भी करिए, डायरेक्ट लिख सकते हैं, परिधि क्या होता है 2 पाई आर, तो 2 पाई r1 प्लस 2 पाई r2 कर सकते हैं। तो या ऐसे हम करें छोटे छोटे वृत्त की परिधि। अच्छा आवाज आ रही है ना, प्लस, आवाज क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैं चेक कर लूँ एक बार। हेलो, हाँ सही है, आवाज तो आ रही है। प्लस दूसरे वृत्त की परिधि, तुम इसे छोड़ भी सकते हो, ये तो लैंग्वेज वाली बात है, ना लिखो तो भी चलेगा। बराबर बड़े वृत्त की परिधि, है ना, दोनों को मिला देंगे कि एक बड़ा वृत्त बन जाएगा। बड़े वृत्त की परिधि, सिंपल सी बात है। तो क्या होगा, पहले वृत्त की परिधि, परिधि तो फॉर्मूला वही रहेगा, चेंज थोड़े होगा। तो पहला है तो हम 1 कर दिए, और फॉर्मूला 2 पाई r होता है, दूसरा है तो हम 2 कर दिए। बड़ा वृत्त है तो 2 पाई, बड़ा है तो हम बस ऐसे ही बड़का बड़ा वाला ना r ले लिए है ना, बड़ा r हो गया। अब इसमें से देखो तो 2 पाई इन दोनों में है, कॉमन तो निकल ही जाएगा, 2 पाई r1 प्लस r2, ठीक है। 2 पाई r1 प्लस r2 बराबर क्या होगा, 2 पाई, r तो रहेगा ही। तो हम यहाँ पर देखा जाए तो ये 2 पाई से 2 पाई को हम काट भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या बच जाता है, r1 प्लस r2 बराबर r, है ना, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर r1 r2 हमें पता है, एक है 9, एक है 19, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 9 सेंटीमीटर प्लस 19 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड अगर करते हैं हम तो कितना हो जाएगा, 19 9 कितना होता है ना, 28 होता है क्या, 28, ठीक है ना, बराबर r। इसीलिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा घुमा देते हैं, r बराबर 28 सेंटीमीटर आंसर। कुछ पूछा जा रहा है तो इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो हो गया आंसर, कर दो ना, क्या ही करना है इसको, बस। बड़े वृत्त की त्रिज्या मिल गई, उस वृत्त की त्रिज्या। दूसरा सवाल देखते हैं, समझ में आया ना, कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। अगला सवाल सेम ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अंतर देखने को मिलेगा कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेमी और 6 सेमी है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की। देखिए सेम है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात की जिनकी परिधि यहाँ पर और यहाँ क्या है, क्षेत्रफल है, बस इतना ही फर्क है, उससे ज्यादा अंतर नहीं है। इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल का योग बराबर है, देखिए एक 8 सेमी एक 6 सेमी है, बस इतना याद रखो। तो क्या हो जाएगा, r1 हो जाएगा 8 सेमी, और r2 कितना हो जाएगा, r2 बराबर कितना है भाई, 6 सेमी है, ठीक है, 6 सेमी, बस। अब यहाँ पर क्या करेंगे, वही बात है, एक या पहले वृत्त का क्षेत्रफल प्लस दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, बस इतना ही है, सेम ही चीज है, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल। तुम चाहो तो इसको इधर उधर भी लिख सकते हो, मतलब बड़े वृत्त का क्षेत्रफल पहले लिख लो, उससे क्या ही फर्क पड़ जाएगा। तो πr² तो फार्मूला होता है, 1 लगा दो इसमें, पहला है इसीलिए। πr² फार्मूला होता है, 2 लगा दो दूसरा है तो, बस। बराबर क्या हो जाएगा, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल है तो पाई, बड़ा है तो हम बड़का आर लिख दिए, बस बन गया। अब इसमें देखो तो पाई तो कॉमन निकल जाएगा ना, पाई में तो कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या जाएगा r1² प्लस r2² बराबर पाई और r²। अब देखो ये पाई से पाई को हम काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो तरीका सबका अलग अलग हो सकता है बनाने का, लेकिन आंसर तो वही आना, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना। ऐसा मत सोचना कि मैं कुछ अलग बना रहा हूँ, आपको कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है, तो कोई तो ऐसा नहीं है, सब एक ही होता है, बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, 8 6 है, अलग अलग थोड़ा सा तरीका हो जाता है। 8 सेमी r1 है, r2 है, देखो यहीं पर दिया हुआ है ना, 8 सेमी, r2 कितना है 6 सेंटीमीटर। अच्छा स्क्वायर भी लगा है ना, तो हम स्क्वायर कर देंगे, है ना, स्क्वायर लगा तो हमें स्क्वायर करना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखना है। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि जैसे कि ना, इसमें हम इस तरह का चिन्ह जरूर लगाएंगे, ठीक है ना, इस तरह का चिन्ह लगाना, जैसे कि इंग्लिश बुक में देखोगे तो और लिखा रहेगा या लिखा रहेगा, तो इन सभी चीज़, ये सब एक एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, तो इन सब चीज़ों को याद रखना। खैर इससे पिछली क्लास में मैंने काफ़ी चीज़ें, एग्जाम भी उसे काफ़ी चीज़ें बता रखी है, तो उसको फॉलो करना तो बन जाएगा। अब इनको अगर ऐड करोगे तो कितना आएगा, मेरे ख्याल से 100 आ जाना चाहिए, है ना, 6 4 10 के 89 ले, 6 और 6 3 9 1 10, ठीक है। r²
अब यहाँ से क्या करेंगे, हम इधर से स्क्वायर हटा सकते हैं, तो इधर रूट आ जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ रूट कर दिए बराबर आर हो गया। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर निकल जाएगा बराबर आर। अब इसको हम घुमा दें, आर पहले कर दिए बराबर 10 सेंटीमीटर, कुछ नहीं करना है, आंसर कर देना, हो गया। हमें त्रिज्या पूछ रहा था, त्रिज्या हम निकाल दिए। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अगला सवाल। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि हम स्क्रीनशॉट लेंगे या लिखेंगे, तो चलो थोड़ा सा इसका स्क्रॉल कर देते हैं, पॉज कर करके लिख लेना। ये रही इतनी सी पार्ट, आगे चलते हैं तो ये रहा सेकेंड पार्ट। ठीक है, स्क्रीनशॉट और या लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट लो या रोक के देख लेना। ठीक है, चलो अगला सवाल बताते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। मैं सोच रहा हूँ फटाफट बता दूं, कुछ ज़्यादा सवाल नहीं है इसमें, समय भी कम लगेगा, हो भी जाएगा। ठीक है, चलिए तीसरा सवाल क्या दिया गया है। अभी थोड़ा सा ये तीसरा सवाल थोड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, बाकी तो नॉर्मल सा ही है। यही वाली बात, ये फिगर दिया गया है कि आकृति में एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी मतलब क्या हुआ कि जब वो तीर धनुष वाला जो गेम होता है ना, तो तीरंदाजी जिसको बोलते हैं, तो जिसमें कि निशाना लगाते हैं, तो ये गोल होता है। मतलब कि यहाँ पर ना इसमें ही तीर आपको लगाना होता है। अगर सेंटर में सर्कल में पूरा लग रहा है तो मतलब आपका निशाना अच्छा है, और नंबर भी, पॉइंट भी आपको ज़्यादा मिलते हैं। जितना इससे बाहर जाओगे पॉइंट आपका घटते जाता है, ऐसा करके होता है, उसमें पॉइंट होता है। तो कोई नहीं, तो जब जाओगे तो देखोगे, अदरवाइज यहाँ से समझने का प्रयास करो कि ऐसा ही होता है ना। तो यहाँ से ये गोल्ड है, ये रेड है, यहाँ देखोगे तो, है ना, यहाँ से दिखाता हूँ, प्रयास करता हूँ। ये गोल्ड है, ये रेड है, ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ये वाइट है ना। अब इसमें क्या है कि एक प्रॉपर शेप होता है इसका, हाँ, कि ये सर्कल में बना होता है। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है, जिनमें अंक अर्जित किए जा सकते हैं। अंक अर्जित मतलब पॉइंट मिलता है ना। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है। अब देखिए अच्छी सी बात, क्या यहाँ क्या दिया है कि गोल्ड वाले का व्यास, मान लीजिए गोल्ड वाला है, तो ये व्यास हो गया कितना, 21 सेंटीमीटर दिया गया है। डी कितना हो गया, 21 सेंटीमीटर। तो इसका आर कितना हो जाएगा, 21/2, मतलब कितना, 10.5 सेंटीमीटर आया। मतलब क्या, त्रिज्या निकल गया 10.5। तो अब देखा जाए तो हम इसका हम क्षेत्रफल है या परिधि है देख लेते हैं आगे चल के, तो वो आराम से निकाला जा सकता है। सेम उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अगर देखा जाए तो ये गोल्ड है, फिर ये क्या हो जाएगा, उसके बगल में रेड है ना, इसके बगल में रेड है, ये गोल्ड है। अब इसका 10.5 हो गया, तो अगर देखा जाए तो पूरा कितना हो जाएगा, 10.5 ये हुआ। और इसमें क्वेश्चन में यहाँ दिया गया है कि प्रत्येक प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। मतलब यहाँ से यहाँ की दूरी दे दिया कितना, 10.5। समझ ना, ये समझा रहा हूँ इसलिए ताकि समझ में आ जाए, रटने की जरूरत ना पड़े। क्योंकि जो चीज़ समझ में आ जाती है ना, तो फिर चाहे इसमें नंबर्स या क्वेश्चन थोड़े बहुत हेर फेर भी कर देने एग्जाम में, तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। अदरवाइज यही चीज़ें रट लोगे तो फिर एग्जाम में जाओगे, थोड़ा सा अंतर कर देगा ना, तो कहोगे ये कहा गया। तो ऐसा ना हो, तो मैं इसीलिए समझा रहा हूँ कि प्रयास करो कि समझ लो। तो यहाँ पर क्या है कि इसकी ये दे दिया 10.5 दिख रहा हो अगर, तो ये हो गया 10.5। और अभी अभी हम लोगों ने देखा है यहाँ पर दिया है 21 सेंटीमीटर व्यास, तो आधा हो गया 10.5। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो कैपिटल स्मॉल हम करें त्रिज्या को, तो बड़का वाला कितना हो जाएगा, 21 सेंटीमीटर हो जाएगा, छोटका वाला कितना हो जाएगा, 10.5 ही रहेगा, है कि नहीं। चलिए सवाल पर चलते हैं, फिर उसके हिसाब से बनाते हैं। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। प्रत्येक का क्षेत्रफल कह रहा है, मतलब कि गोल्ड का अलग, रेड का अलग, ब्लू का अलग, ब्लैक का अलग, व्हाइट का अलग, सभी का हमें अलग अलग क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले गोल्ड भाग के लिए चलते हैं। गोल्ड भाग के लिए, पहले तो गोल्ड ही है ना, गोल्ड भाग के, कुछ उल्टा लिखा है क्या, गोल्ड भाग के लिए ठीक है। गोल्ड भाग के लिए देखिए तो व्यास दिया हुआ है कितना, 21 सेंटीमीटर दिया था, और हम उससे आर निकाल सकते हैं, 21/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कितना निकल जाएगा, 10.5 सेंटीमीटर, है कि नहीं, 10.5 सेंटीमीटर। तो गोल्ड भाग का क्षेत्रफल तो निकल ही जाएगा। गोल्ड भाग का गोल्ड भाग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। सिंपल सी बात है तो ब्रीथ ही ना, मिला जुला के है क्या, ब्रीथ है। तो
पाई का मान कितना होता है 22/7। क्वेश्चन में देख लेना कि 3.14 ही तो नहीं कह रहा रखने के लिए, तो इसमें ऐसा भी होगा नहीं है, तो कुछ नीचे नहीं है। तो ऐसा फोर्थ का 3.14, क्योंकि पाई मान 2 होता है, पाई का मान 22/7 रख, लेकिन अब इसी को तुम भाग करोगे ना, तुम्हें 3.14 समथिंग समथिंग देखने को मिलेगा, तो 3.14 रख दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, तो हम 22/7 ही रखेंगे। गुना आर की जगह कितना है देख लो, 10.5 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो हम 2 बार लिख देते हैं 10.5 सेंटीमीटर। अब क्या करो कि अब सबको गुना करो, सबको क्या करेंगे सबको कर दो गुना। ओके, कोई दिक्कत हो चैट करना, चैट का ऑप्शन रहेगा, कमेंट अगर बाद में देखो तो बता देना, कमेंट कर देना कि हाँ यहाँ पर कुछ डाउट आ रहा है, तो मैं ऐसे बता दूंगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको गुना करते हैं, देखते हैं कितना आता है। थोड़ा सा गुना करने में तो लगेगा, देखते हैं। 10.5 गुना 10.5, 2 बार करना पड़ेगा गुना। चलिए करते हैं। 50 25 हासिल 2, तो यहाँ हो जाएगा 2, और 5 एकम 5, तो सेम ही चीज़ें तो नीचे भी होगी, है ना। ना सेम चीज़ें कैसे होगी, 0 0 0, 5 एकम 5 0 1, ये आएगा ना। 5 2, 10 का 0 हासिल 1 1, तो एक 2 अंक के बाद आएगा, मतलब 110.25। अभी इसमें 22 से और गुना करना बचा ही है, 22 से फिर से हम गुना कर देते हैं। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखो प्रयास करना, तुम लोग अभी क्या है कि सीखने वाले टाइम में हो तुम लोग, तो प्रयास करना कि जो भी गुना करो कैलकुलेटर का प्रयोग न करो। तुम लोग के लिए बता रहे हैं, अब सम टाइम क्या हम लोग कर ले वो अलग चीज़ें हैं, समय बचाने के लिए, लेकिन तुम्हें समय बचाने की अभी ज़रूरत नहीं है। अभी तो तुम्हें स्किल बूस्ट करने की ज़रूरत है। जितना गुना भाग करोगे खुद से, उतना क्या होगा कि तुम्हारा स्किल अच्छा होगा और गुना भाग जल्दी हो जाएगा। तो प्रयास करना कि गुना भाग तुम लोग खुद से करो, है ना। 5 दूनी 10 का 0 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, ये हो जाएगा 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2 2, सेम ही चीज़ें नीचे आ जाएगी। 22 0 50, है कि नहीं। 0 5, तो कितना होगा 5 5 2 2 2 4 2, यही आ गया ना। 2 अंक के बाद आएगा 24 25, यहाँ आ गया कितना 24 25.5। अब बटा 0 2 या ना दो एक ही बात होती है, ठीक है ना। दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब तुम इसको भाग करो, भाग करके देखते हैं कितना होता है। 7 3 21, 3 बचेगा, 7 चौका 28, 4 बचेगा, कितना 4 बचेगा, फिर हो जाएगा 45, 7 छक 42, 3 बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 बचेगा, फिर हो जाएगा 7 पचे 35, है ना, सेंटीमीटर। चलिए इतना हो गया, 7 पचे 35 कट गया ना। ठीक है, इतना आ गया। अब क्या कर देंगे हम, ये तो हो गया गोल्ड वाले भाग का एक का आंसर, हम एक तरह से देखा जाए तो निकल गया। अब सेम इसी तरह से हम अगला भाग कौन सा है, देखो रेड है, तो हम रेड वाले भाग के लिए चलते हैं। नो इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट का बहुत समस्या है, चलो कोई नहीं। तो अभी मैं क्या बता रहा था कि ये कैपिटल आर स्मॉल आर समझ में आ रहा है। तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा 10.5, और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा, 21.5। अब सवाल में कहा जा रहा है कि हमने गोल्ड भाग का क्षेत्रफल निकाल लिया था, प्रत्येक भाग का अलग अलग निकालना है, रेड भाग का अलग निकालना है, ठीक है। इस रेड भाग का क्षेत्रफल हमें अलग निकालना है, तो कैसे निकलेगा। सिंपल सी बात है, बड़े वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटा देंगे, तो हमें सिर्फ यही वाला पार्ट बच जाएगा। ओके, समझ में आ गया। सिंपल सी बात यह है, बड़े वाले भाग को क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर माइन, बड़ा आर कर दिए, यहाँ छोटा आर कर दिए, तो क्या वहाँ से क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे, पाई निकल जाएगा, तो पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, यही निकलेगा। ठीक है, अब बनाते हैं ऋण भाग का क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं वलय, इसी को बोलते हैं छल्ला, ठीक है। और ऋण भाग का क्षेत्रफल पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। ओके, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई का मान कितना हो जाएगा 22/7, तो आर स्क्वायर, आर कितना 21 है, 21 सेंटीमीटर का स्क्वायर कर दिए, माइनस स्मॉल आर कितना है 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर कर दिए, और ये हो गया। अब यहाँ पर गुना भाग करना है, मैंने सारे गुना भाग पिछले एक क्लास में कर दिया था, लेकिन मुझे फिर से रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, इसीलिए चलिए 10.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ से हमने ऑलरेडी कर रखा है,
तो यहाँ से आसानी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगा। रेड वाला भाग देखिए कितना है, 110, कितना 110.25। यही चीज़ यहाँ पर लिखते हैं, 110.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम करते हैं क्या, इसको हम स्क्वायर कर लिए, घटा लेते हैं। 22/7 गुना, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 घटेगा 7, बचेगा यहाँ पर 0, 0 में से गया 0, 3 में से गया 2, 1 मिनट, 0 में से गया 0, 4 में से गया 3, ठीक है, 4 में से गया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे, 330 से हम इसमें गुना करेंगे, देख लेते हैं कितना गुना करके आया था, ताकि आसानी होगी। 7276.5, 7276.5 और बटा में आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। सही है। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1 मिनट ज़्यादा हो गया। अब इसको भाग करते हैं, भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, ये कट गया, ये दोनों उतरेगा तो 2 जब उतरता है तो 0 आता है, 7 या 21, 7 चौका 28 तो 21 होगा, 6 बजेगा 66, 7 छक 42, 7 8 56, 7 9 63, सही है ना, 7 9 63, बचेगा कितना, 3 बचेगा 35, 7 बचे 35 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही होगा ना, देख लो यही आया था आंसर, देख लेते हैं। 1039, ठीक है। अब ब्लू भाग के लिए चलते हैं, सब में वही होगा, ब्लू है ना, यहाँ पर देखो, रेड गोल्ड हो गया, रेड हो गया, ब्लू भाग में चलते हैं। ब्लू भाग का क्षेत्रफल, तो ब्लू मतलब क्या, BLUE, ब्लू भाग के लिए या ब्लू भाग में, ब्लू भाग में चलेंगे तो क्या होगा, इसमें भी स्मॉल आर और कैपिटल आर होगा इसी प्रकार से, तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा। अब यहाँ से समझने वाली बात है, अगर देखा जाए तो ये रेड वाला, अब गोल्ड वाले को भूल जाओ, छोड़ दो, अब ये रेड वाला मान लो, तो रेड वाले का जो था, और एक रेड यहाँ पूरा लिख देते हैं ना, कन्फ्यूजन ना हो। अब एक हुआ, अब क्या हुआ, ब्लू वाला भाग, ये हो गया ब्लू वाला भाग, तो ये इसके लिए स्मॉल आर हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक जो पूरा हो गया वो कैपिटल आर हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये रेड वाला जो आर है, तो क्या था यहाँ पर कैपिटल था, इससे पहले याद होगा तो, अब आर कितना हो जाएगा, तो यहाँ आर हो जाएगा हमारा 21 सेंटीमीटर, और कैपिटल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा कितना, 31.5 सेंटीमीटर। कैसे हो रहा है नहीं समझ में आया ना, फिर से बताता हूँ, देखो समझो, फिर से बता ही देते हैं अच्छे से। देखो ये गोल्ड था, ओके, यहाँ से यहाँ तक 10.5, फिर रेड के लिए ये 10.5 हो गया था, है ना, ये 10.5 हो गया था, समझ में आया। तो ये कितना हो गया टोटल, तो ये 10.5, ये 10.5, अब फिर क्या है, फिर पट्टी की चौड़ाई 10.5 तो होना ही होना है। अब ये ब्लू के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, ब्लू के लिए हो गया, ठीक है। अब इस प्रकार से देखो, ये ब्लू के लिए हो गया, ये रेड के लिए हो गया, ये गोल्ड के लिए हो गया। अब यहाँ पर हम ब्लू के लिए चल रहे हैं, तो ब्लू के लिए देखा जाए तो क्या होगा, त्रिज्या पूरा यहाँ से यहाँ तक ना हो गया, इसका त्रिज्या पूरा हो गया यहाँ से यहाँ तक, और इससे छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया, इससे छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक हो गया, ओके। अब हमें गोल्ड से कोई लेना देना नहीं, मेन बात यही है कि हम क्या करेंगे, पूरा वृत्त में से, पूरा इस वृत्त में से इस छोटे वाले वृत्त को घटा देंगे, तो हमें क्या होगा, ब्लू वाले भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा, हमें इसी मतलब है, हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, सिंपल बात है। इसके अलावा बाकी का निकाल दो, मतलब रेड वाले भाग का निकाल दो, बन जाएगा, ठीक है। तो यही बात है। तो अब ये पूरा वाला कितना हो जाएगा, पूरा कैपिटल आर कितना हो जाएगा, जोड़ के देखो, 10.5, 10.5 और 10.5, कैपिटल आर कितना, 31.5। इसको छोड़ के ये स्मॉल हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये स्मॉल आर हो गया, तो 10.5 और 10.5 मिलकर कितना होगा, 21 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात है। चलो इतना समझ में आ गया, आगे चलते हैं। तो ब्लू भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, BLU। अब इंग्लिश थोड़ा सा याद रखना, ब्लू भाग भले ही 10th में इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है, लेकिन आगे चल के फिर जुड़ता है, तो थोड़ा बहुत तो पढ़ ही लेना। क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना, 22/7 इंटू कैपिटल आर कितना हो जाएगा, कैपिटल आर है हमारे पास 31.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, माइनस स्मॉल कितना है, 21 दशमलव, नहीं सिर्फ 21 स्क्वायर। अब गुना कर देते हैं, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा,
22/7 और 31.5 को गुना करते हैं तो हो जाता है, देख लेते हैं यहाँ, इससे पहले गुना कर चुके हैं ना, 992.25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 21 का तो होता है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो पता ही है कि नहीं, ये तो पता ही है। चलिए घटाते हैं, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 22/7 गुना कर देते हैं, ये हो जाएगा 25 का 25 तो रहेगा ही सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ घटाते हैं, 2 में से गया 1, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 551, देख लो यही आएगा, आया होगा, है ना, 551.25 सही है, 551.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको हम गुना करेंगे 22 से, तो ये तो देख लेते हैं, 121/27 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्लियर है। तो इसको भाग कर दो, भाग करते थे कितना आता, 1732.5, 1732.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। इस प्रकार से ब्लू वाले भाग का निकल गया, ब्लू भाग का निकल गया। तब किसका निकालना है, ब्लैक का, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, है ना, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। देखो यहाँ पर बना हुआ है, ब्लैक भाग के लिए या ब्लैक भाग में ब्लैक भाग के लिए, ब्लैक भाग के लिए देख के चलोगे तो क्या होगा, जो उसका कैपिटल था ना वो इसका स्मॉल हो जाएगा, उसका कैपिटल कितना था, 31.5 था, ये स्मॉल हो जाएगा, कैपिटल के लिए यहाँ पर 10.5 और जुड़ेगा तो 31 से 32 10 42 हो जाएगा, 42 सेंटीमीटर। सिंपल सी बात, क्या करेंगे, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल, ब्लैक भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान होता है 22/7 और कैपिटल आर कितना हो गया, 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब ये सेंटीमीटर का तुम बाद में भी दे सकते हो लास्ट में जाकर, कोई दिक्कत नहीं है, इसका स्क्वायर कर दिए। अब देखिए अब इसको हम करते हैं स्क्वायर, मतलब गुना, 22/7, 42 का स्क्वायर कितना होता है देख लो, 42 का हो गया 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 31 का कितना हो गया, 992.25, 992.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। 22/7 गुना, इसको घटा देते हैं, घटाना तो आसान ही है, घटा सकते हो, ऐसे भी हम घटा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। 9 में से, एक मिनट, ये तो घटेगा ना, सही प्रॉपर घटेगा, तो ये हो गया हमारा, 9 में से 2 गया 7, 9 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 3 में से 2 गया 1, यहाँ बचेगा 16 में से 9 घटेगा 7 बचेगा, यहाँ पर 16 में से 9 गया 7, कितना बच जाएगा, 22 से गुना कर देते हैं, 22 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,978, 16,978.5 बटा में आ गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है, 16,978.5। अब ये कितना भाग करेंगे, 24/25 हो गया, भाग करते हैं तो 24/25.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब क्या हो जाएगा यहाँ पर, 24/25.5, ये तो आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्या बच गया, ब्लू हो गया, ब्लैक, एक मिनट, ये किसके लिए था, ब्लू, ये ब्लैक के लिए था, ब्लैक हो गया, तो अब क्या बच गया, लास्ट वाला ही बचा, व्हाइट, व्हाइट वाले में चलते हैं, व्हाइट, WHITE, यही होता है ना स्पेलिंग, व्हाइट भाग के लिए, व्हाइट भाग के लिए देखिए आर कितना हो जाएगा, समझो आर कितना हो जाएगा व्हाइट के लिए, एक हो गया स्मॉल यहाँ से यहाँ तक, एक हो गया कैपिटल यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो कितना देखो 10 10 10 10, ये हो गया 4 बार हुआ, 10 20 30 40 और आधा आधा 4 बार तो 42 हो गया, स्मॉल कितना हो गया 42, सिंपल सी बात, 42 सेंटीमीटर। कैपिटल के लिए इसमें 10.5 और जोड़ दो,
तो 52.5 हो गया, 52.5। क्लियर है, 52.5 हो गया। तो वाइट भाग का क्षेत्रफल निकाल लो। वाइट, देखो ये सब बताने के पीछे रीजन है कि तुम्हें याद रहे, समझ में आए कि कैसे बन रहा है वाइट भाग का क्षेत्रफल, ताकि एग्जाम में थोड़ा इधर उधर भी क्वेश्चन पूछ ले तो ये नहीं कहो कि आउट ऑफ सिलेबस है। वाइट भाग का क्षेत्रफल बराबर पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है 22/7। आर कितना है देखो, कैपिटल है 52.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर तो बाद में आएगा। स्मॉल है 42 सेंटीमीटर, तो इसको हम कर दिए स्क्वायर। अब इसको गुना कर देते हैं, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 22/7। 52 का कितना हो जाएगा देख लेते हैं एक बार, 52 का स्क्वायर हो जाएगा 2756, 2756.25 ही है ना, 2756.25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 42 का 1764 है, 1764 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम घटा लेते हैं, 22/7 गुना, ये तो प्रॉपर इतना ही रह जाएगा। 16 6 में से 4 गया 2, 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचेगा 6, 16 में 7 गया 9, एक में से एक खत्म, यही रहेगा। गुना कर देते हैं 22 से, कितना हो जाएगा 992, तो 21,829.5, 21,829.5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको भाग कर देते हैं, कितना हो जाता है, भाग तो कर ही सकते हैं, 7 21, 7 एकम 7, 2 बचेगा 1 12, 7 एकम 7 बचेगा, 7 5 12 59, 7 7 49, 7 8 56 बचेगा 3 35, इतना ही हो जाएगा ना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। 3118.5, देखो 3118 है ही। ठीक है, इस तरह से 3 नंबर क्वेश्चन खत्म। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, देखिए, किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास दे दिया 80 सेंटीमीटर, कितना दे दिया 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर। आर कितना हो जाएगा 80/2 सेंटीमीटर, मतलब कि 40 सेंटीमीटर। कोई समस्या नहीं। अब इसमें सवाल क्या कहा जा रहा है, सो पढ़ना वाली बात है। यदि यह कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितनी चक्कर लगाती है। तो पहले तो ये देखेंगे, तो पहले ही देखेंगे कि प्रत्येक पहिए जो है एक चक्कर में कितनी दूरी तय करती है। तो पहिया का व्यास निकालना पड़ेगा। तो पहिए का व्यास, व्यास क्यों निकाल रहे हैं समझने वाली बात है। मान लीजिए चक्का है, ये चक्का हो गया, समझना ताकि एग्जाम में आसान रहे। अब क्या हुआ कि कहा जा रहा है कोई डिस्टेंस है, उसको कवर करना है, तो उसको कितने चक्कर में वो चक्का वहाँ तक चला जाएगा, ये डिस्टेंस कवर कर लेगा। तो मान लीजिए ये वाला है, अब इस पर चिन्ह लगा दो तुम और इसको घुमाना शुरू करो, इधर की तरफ रोटेट करना, घुमाना शुरू करो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाते 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 फिर एक टाइम आया कि यहाँ पर ये निशान फिर सेम जगह पर यहीं आ जाएगा। तो अब सवाल यही है कि ये कितना दूरी तय किया, वही क्या निकलेगा व्यास कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा व्यास कहलाएगा, सॉरी परिधि कहलाएगा। क्या कहलाएगा, परिधि कहलाएगा। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, परिधि वो बाई मिस्टेक लिखा गया। इसको क्या कहेंगे परिधि, यहाँ से यहाँ तक क्या होगा दूरी जो तय करेगा उसी को परिधि बोलेंगे, है ना, क्योंकि यही परिधि फाइनली क्या होता है, ये होता है चारों तरफ जो दिख रहा है यही परिधि होता है। तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है 2πr। तो 2 पाई का मान होता है 22/7 और आर कितना दिया गया 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। तो क्या हो जाएगा 22, इसको गुना करो 22 दूनी 44 है, 44 चौका कितना होता है 176 पर एगो जीरो दे देते हैं, 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकल गया 1760/7 सेंटीमीटर। तो ये तो निकल गया पहिया एक बार में इतना दूरी तय करती है। लेकिन सवाल में क्या कहा जा रहा है कि सवाल में है कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा, देखो यहाँ पे लिखा गया कि 66 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब प्रति घंटा मतलब एक घंटा में, एक घंटा में कितना दूरी तय करती है 66 किलोमीटर।
तो वही चीज़ें लिखेंगे, चूँकि 1 घंटे में पहिए द्वारा तय की गई दूरी, पहिए द्वारा तय की गई दूरी कितना है? 66 किलोमीटर। ध्यान रखने वाली बात है किलोमीटर में। तो 1 मिनट, 1 घंटा में निकल, एक एक नियम तो आता है ना, बचपन में काफी पढ़ चुके हैं। 1 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी बराबर 66, और मिनट है तो 1 घंटा में कितना मिनट? तो 60 मिनट। तो वही बात है, बट्टा में हम 60 दे दिए किलोमीटर। तो सवाल में ये है 10 मिनट में। देखें 10 मिनट में कितना चक्कर लगाएंगे, तो हम 10 मिनट का ही निकालेंगे ना। 10 मिनट में पहिए द्वारा तय की गई दूरी। तो हम क्या करें, 1 मिनट का निकल चुका है तो 10 मिनट का निकालने के लिए क्या करते हैं, 10 से गुना, इस 0 से 0 काट दो, 6 से इसको काट दो, 11 छक्का 66, मतलब 11 किलोमीटर। 11, ये तो किलोमीटर में निकल गया। लेकिन हमें क्या निकालना है, देखे होगे तो सेंटीमीटर में यहाँ दिया गया 80 सेंटीमीटर। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको भी सेंटीमीटर में बदलना होगा। 11 गुना, तो किलोमीटर से पहले हम मीटर में बदलने के लिए, तो एक किलोमीटर में कितना मीटर, तो 1000 मीटर। अब मीटर में बदल गया, अब हम सेंटीमीटर में बदलेंगे, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से सेंटीमीटर में बदल के गुना करना तो आसान है। 3 जीरो इस पर से आएगा, 2 जीरो उस पर से आएगा, 5 जीरो हो गया। ठीक है, तो 10 मिनट में इतना सेंटीमीटर का दूरी वो कार तय करती है। अब बात आ रही है कि इतना दूरी तय करने के लिए पहिया कितना बार घूमेगी, तो पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या, पहिए द्वारा लगाए गए चक्करों की संख्या, चक्करों की संख्या कितना हो जाएगा। देखो टोटल डिस्टेंस ये है 11 पर 5 को 0, 3 4 5 सेंटीमीटर। और एक बार में पहिया कितना घूमता है, एक बार में पहिया कितना, 1760/7 था ना। हाँ, एक बार में पहिया कितना घूमता है, 1760/7 सेंटीमीटर। बस इसको कैलकुलेट कर दो सेंटीमीटर से, तो इसको ऐसे ही हटा दो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। 1 2 3 4 5, क्या करते हैं, भाग रहता है तो उसको गुना में बदलने के लिए पलट देते हैं, 176। इससे काट दो, कितना मरतबे कटता है देख लेते हैं। देखो यहाँ पर भाग तो किए ही होंगे हम, कितना मरतबे कट रहा है देखो, 625 मरतबे कट रहा है, 625, और गुना कर दिए हम 7 से। तो 6 7 5 35 के 5 हासिल 3, 6 7 दूनी 14, 3 17, 1 7 6 42, 1 43, 4375 बार घूमेगा तब इतना डिस्टेंस कवर कर पाएगा वो। ठीक है, अगला सवाल, निम्नलिखित में सही उत्तर का चुनिए। तो यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, परिमाप और क्षेत्रफल दोनों क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है। देखिए 5 नंबर, मतलब क्षेत्रफल, तो किसका क्षेत्रफल है सो देख लेते हैं, वृत्त का। तो लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का परिमाप। कह रहा है कि संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है। तो क्षेत्रफल हो गया पाई आर स्क्वायर, अब परिमाप हो गया, परिमाप माने परिधि, वही बात है 2 पाई आर। देखो पाई से पाई के तो पहले थे हटा दो, एगो आर से यहाँ पर 2 आर है तो ये हटा दो, तो आर कितना हो गया 2। और यहाँ पर कुछ नहीं तो लगा दो क्या, मात्रक कुछ लगा, देखो ऑप्शन में तो कुछ ना कुछ तो होगा होगा ही है ना, मात्रक। चलिए मात्रक लगा दिए, ये हो गया आंसर, खत्म। इस प्रकार से ये चैप्टर भी फिनिश हो गया। आई होप ये समझ में आया होगा। मुझे ये दोबारा पढ़ाना पड़ा एक्चुअली, क्योंकि वो रिकॉर्डेड में, लाइव क्लास का जो रिकॉर्डिंग था उसमें अवेलेबल नहीं था, सो ही नहीं हो रहा था। मैं सोचा गया कहाँ, तो मैं इसीलिए मैं सोचा चलो दोबारा करा ही देते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग लाइव में नहीं आ पाते हैं, तो रिकॉर्डेड तो एटलीस्ट रहेगा ताकि वो देख पाए, तो इसीलिए मैंने दोबारा करा। चलिए मिलते हैं अब अगली क्लास में।